जिंदगी का सबसे खूबसूरत लफ्ज शायद शुरुआत नहीं वापसी है, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी भटकता है। कोई दुनिया में खो जाता है, कोई पैसे में, कोई रिलेशनशिप में, और कोई अपने दुखों में, और कोई अपने ईगो में। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम ये नहीं कि तुम कभी गिरो मत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम ये है कि जब गिरो वापस आ जाओ। शैतान की सबसे बड़ी चाल गुनाह नहीं, उसकी सबसे बड़ी चाल मायूसी है। वो चाहता है कि इंसान सोचे अब बहुत देर हो गई, लेकिन कुरान का पैगाम बिल्कुल उल्टा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल या अबादिल लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किए, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ए गुनाहगारों नहीं कहा, फरमाया ए मेरे बंदो। के गुनाह के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बत अपनी तरफ रखी, दरवाजे को बंद नहीं किया। और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की कहानी भी वापसी की कहानी है। उनसे गलती हुई, वो फिसले, लेकिन उनका कमाल ये नहीं था कि वो कभी गिरे नहीं। उनका कमाल ये था कि वो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हुए। और यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी भी वापसी की कहानी है कि अंधेरों के अंदर थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा तो अंधेरा भी उनकी कैद नहीं बन सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फास्तजबना लहू व नजैनहू मिनल गम। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी। और आज हम में से बहुत से लोग स्पिरिचुअली थक चुके हैं। कुछ लोग नमाज से दूर हो गए हैं, कुछ कुरान से, कुछ दुआ से, और कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करना भूल गए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम आज भी वही है कि दरवाजा खुला है। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा से उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुश होते हैं जिसका गुमशुदा ऊंट रेगिस्तान में वापस मिल जाए। कि सोचिए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को ढूंढ नहीं रहे, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बुला रहे हैं। इसीलिए कुरान हमें बार बार एक ही दावत देता है, वतूबू इलैहि जमीअन अय्युहुल मोमिनून। ए ईमान वालो, सब के सब अल्लाह की तरफ लौट आओ। कितना आसान जुमला है, लेकिन पूरी जिंदगी का सफर इसी में छुपा है। कि लौटाओ जब दिल सख्त हो जाए, लौटाओ जब नमाज बोझ लगने लगे, लौटाओ जब दुनिया बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे, लौटाओ जब गुस्सा कंट्रोल करने लगे, लौटाओ जब ईगो सच से बड़ा लगने लगे। अवेकनिंग तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी का सफर चाहे कितना भी लंबा हो, वापसी का सफर सिर्फ एक सच्चे कदम से शुरू होता है।